हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट में। आज हम बताने वाले सहारा इंडिया का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। जानिए सच्चाई। अगर आपका सहारा इंडिया में पैसा फंसा है तो आप में से हर कोई अपने पैसे को पाने के लिए परेशान है, जिसके बाद भी वर्षों से उनका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सहारा इंडिया का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, आपको पैसा वापस कैसे मिल सकता है, जिसका उपाय भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सहारा इंडिया के द्वारा अनियमित पाए जाने पर आरबीआई ने 2008 में वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग कर 2015 तक सहारा इंडिया ने नॉन बैंकिंग का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। जिसके 2 वर्ष पूर्व 2012 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को सभी जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को अपने पैसे को पाने के लिए सेबी के पास क्लेम करना था, मगर आपको सहारा इंडिया ने अपने एजेंट के माध्यम से वहां क्लेम नहीं करने दिया, जिसके बाद आपको धोखे से पहले आपके पैसे को क्यू शॉप और फिर बाद में विभिन्न सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया। अब जिसके बाद आपका पैसा वापस नहीं दे रहा है। अमित शाह केंद्रीय संक्रांति मंत्री ने 18 जुलाई 2023 को सहारा इंडिया सोसाइटी में पैसा वापसी के लिए रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में घोषणा करते हुए कहा है कि उस पोर्टल पर क्लेम करने वाले को 45 दिन में पहले बार 10,000 रुपया मिलेगा, जबकि अभी 90 दिन बीतने के बाद भी क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को निराश ही हाथ लगी है। हमने अमित शाह के द्वारा रिफंड पोर्टल लॉन्च होने के लिए ही आप लोगों को रिफंड का नोटिफिकेशन के बाद में ही क्लेम करने का सलाह दिया था। जिसके साथ ही सहारा इंडिया जमाकर्ताओं कल्याण मोर्चा के माध्यम से सरकार को 10 मांग भेजा था, जिसको अभी तक न तो लागू किया गया है, न ही अभी तक सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल का नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है, जिसके सरकार की मंशा पर संदेह उत्पन्न होना लाजमी है। सहारा इंडिया जमाकर्ताओं कल्याण मोर्चा लगातार सहारा फर्जीवाड़ों के खिलाफ संघर्ष की राह पर है, जिसके तहत इसके सूर्य श्यामलाल राष्ट्रीय संयोजक के बीते दिनों में पटोरी में डीएम समस्तीपुर पर का घेराव किया। डीएम समस्तीपुर के बताया है कि उन्होंने जांच करवाया तो सहारा इंडिया बंद हो चुका है, जबकि डीएम ऑफिस समस्तीपुर ने आरटीआई में खुद ही जवाब दिया है कि जिलों में 22 सहारा इंडिया का शाखा चल रहा है। यदि नहीं बल्कि इसके ठीक उलट पटोरी एसडीएम के निर्देश की पटोरी थाना की जांच कर बताया कि सहारा इंडिया हाईकोर्ट के आदेश के खुलता है, जबकि आरबीआई के सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द कर दिया गया है और किसी भी हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि अब सहारा के ऐसे ज्ञानी अधिकारियों होंगे तो आप जनता का पैसा कैसे मिल पाएगा। अब आपके पास एकजुट होकर संघर्ष करने की सिवाय कोई उपाय नहीं है। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है, इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।